हे गाइस, गेकीवर्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 को देख लिया होगा। देखो, अब मैं आयन सर जैसा राइटर डायरेक्टर तो नहीं हूँ और ना ही बन सकता हूँ, बट एज ए फैन ऑफ फैंटेसी मूवीज मैंने सोचा कि क्यों ना मूवी को आजकल के हिसाब से सेट करके बॉलीवुड मूवी जैसा ही रखते हुए थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं। तो मूवी के बेसिक सीक्वेंसेस, कैरेक्टर्स सब सेम रहने वाले हैं। मूवी में लव स्टोरी भी रहने वाली है, क्योंकि बॉलीवुड बिना लव स्टोरी की कंप्लीट तो होगी नहीं, बट उसे आज के हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे। और उसमें मैंने कुछ अपने हिसाब से चेंजेस कर दिए हैं। तो यार देखो, पसंद आई तो बहुत अच्छी, और नहीं पसंद आई तो यार ज्यादा गाली वाली मत देना। तो बिना एक ही डायलॉग्स को बार बार रिपीट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग को सेम रखते हैं, वही एसआरके वाला कैमियो, वही रणबीर की एंट्री। बट यहाँ एक छोटा सा चेंज करेंगे कि जब रणबीर को एसआरके की झलक दिखनी शुरू होती है तो वो मंदिर के किसी कोने में जाके बैठ जाएगा, क्योंकि उसे दौरे टाइप आना स्टार्ट हो जाएंगे और अब तक रणवीर के शिवा की फेस रिवील नहीं हो। उसके बाद वही एसआरके के फाइट, वही डायलॉग्स, फिर वहाँ मोनी रॉय के जुनून की एंट्री, ऐसे ही डायलॉग्स। बट यहाँ एसआरके के मोहन के डायलॉग्स के बीच में रणवीर को नहीं देखेंगे। उसके बाद रणवीर वापस से खड़ा होके माँ दुर्गा के सामने जाएगा और कैमरा उसके पीछे पीछे जाएगी और फिर वहां होगी रणवीर की फेस रिवील, ठीक वैसे ही जैसा कि मूवी में हुआ था। मंदिर में शिवा ईशा को देखेगा, बाहर निकल जाएगा, फिर उसके बाद रणवीर का डांस का भूत वाला सॉन्ग होगा। बस सॉन्ग स्टार्ट होगी वो डीजे वाली पार्ट से जो रात में शूट की गई है। आगे के सीक्वेंसेस सेम होंगे। रणवीर का आलिया को देखना, उसके बाद रावण वाली ब्लास्ट, शिवा का बेहोश होना और फिर उठना, फ्रेंड्स से बात करना, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद शिवा का नेक्स्ट डीजे शो और वहीं उसको आलिया का फिर से दिखना और वो आलिया का पीछा करते हुए लिफ्ट तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आलिया शिवा से पूछेगी कि तुम कौन हो, और उसका आंसर शिवा ये देगा कि उसका नाम शिवा है। आलिया कहेगी कि तुम एक अच्छे डीजे हो, और उसके बाद ईशा के फ्रेंड्स का इंटरप्शन भी रखेंगे एंड फिर नेक्स्ट शिवा के फ्रेंड्स का इंटरप्शन भी होगा। वो सब चीज सेम ही रहेगा। उसके बाद शिवा जब पार्टी की बात करेगा तो वो भी सेम रख देते हैं। वहां से घर जाने वाली सीन, पार्टी वाली सीन और वो सब सेम ही रखते हैं। और यहाँ दिया हुआ और वो घर जाने के बीच जो सॉन्ग आता है उसे भी सेम ही रखते हैं। और एक सीन इसमें ऐड कर देते हैं कि जहाँ ईशा शिवा को अपना नंबर देती है। नंबर लेने के बाद शिवा को अचानक से वही विजन से स्टार्ट हो जाते हैं और वो छत पर से चला जाता है। और फिर एसआरके वाले सीन को सेम ही रखते हैं, क्योंकि इन सीन्स तक स्टोरी काफी अच्छी चल रही थी। यहाँ बस एक चेंज होने की जरूरत है कि मोहन जो है वो कहता है कि मैं हारता नहीं हूँ, और ये कहकर जब छत से नीचे गिर रहा होता है उसी टाइम जुनून जो होती है वो वापस से वो चेन वाले अस्त्र का यूज कर, जिससे उसने मोहन को स्टार्टिंग में ही बांधा था, तो उसका यूज करके वो वापस से मोहन को ऊपर खींच लेगी। वो सीन वहीं पे खत्म हो जाएगी। सुबह शिवा को होश आएगा। उसके बाद वो जाके सीधा बच्चों से पूछेगा कि ईशा कहाँ है, और बच्चे कहेंगे कि 2 घंटे वेट करने के बाद वहां से वो चली गई। इसके बाद शिवा कंप्यूटर पे जाएगा और ईशा को सर्च करने की जगह वो मोहन के बारे में सर्च करेगा, जहाँ उसे ये न्यूज देखने को मिलेगी कि मोहन के घर में बहुत डैमेज हुई है और मोहन कोमा में है, और प्रोबेबली देश के बड़े साइंटिस्ट होने के कारण वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसके सीक्रेट्स चुराने की कोशिश करने के लिए कुछ गुंडे उसके पेंट हाउस में घुस गए थे और उन्हीं लोगों ने उसे बहुत मारा, बहुत पीटा, उसी की वजह से वो कोमा में है। फिर शिवा ईशा को कॉल करेगा। वहाँ ईशा पंडाल के काम में बिजी होने की वजह से कॉल नहीं उठाएगी। रणवीर अपनी वाराणसी जाने की पैकिंग करेगा और निकलते टाइम पास में ही बने माँ काली के पंडाल में जाके शक्ति देना माँ वाला डायलॉग कहकर बनारस निकल जाएगा। बनारस का वही ड्रोन वाला शॉट हमें देखने को मिलेगा। बट जैसे ही शिवा ट्रेन स्टेशन से उतरेगा उसे ईशा का कॉल आएगा और वो रास्ते में जाते जाते उसे सारी स्टोरी कहकर सुना देगा कि वो वाराणसी क्यों आया है। इसके बाद ईशा कहेगी कि वो भी आ रही है क्योंकि शिवा अकेले गया है और उसे प्रॉब्लम हो सकती है, और वहाँ अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मे भी ईशा उसे हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प कर सकती है। खैर, अब बॉलीवुड मूवी है तो इतनी केयरिंग तो चलती है। तो इसके बाद शिवा अनीश यानी कि नागार्जुन सर को खोजते हुए मंदिर तक पहुंच जाएगा और वहीं उसे जुनून के चेले चपाटे भी दिखेंगे। वहां नागार्जुन सर की वही एंट्री, फिर वहां से उनका निकलना। शिवा के सीन्स को भी सेम रखते हैं, सिर्फ वहां पे उसके साथ ईशा मौजूद नहीं होगी। अब शिवा जो है वो अनीश का पीछा करते हुए ही मंदिर में चला जाएगा और गेट को वो खुद बंद करेगा। ऊपर पहुंचकर वैसे ही अनीश से मिलेगा, उसकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाली होगी कि वहीं पे उसका चेला जो होता है वो पास आने लगेगा और जस्ट उसी टाइम ईशा उससे टकरा जाएगी और फिर सीन्स उसी हिसाब से प्ले आउट करेंगे। फिर कॉल वाला सीन भी होगा जिसमें कॉल पर शिवा ईशा से पूछेगा कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंची और घर वालों ने उसे कैसे आने दिया, तो वो कहेगी कि वो फ्लाइट से आई है और वो अपने मम्मी को ये कह
कहकर आई है कि वो अपनी जो दीदी है जिसे फर्स्ट वाले सीन में दिखाया था उसके साथ वो कहीं बाहर जा रही है। फिर वहीं वो चेला आ जाएगा और जैसे ही शिवा ईशा को बचाने के लिए नीचे कूदेगा तो वो अपने लैंडिंग में खुद तो गिरेगा ही, बट साथ साथ वो चेला को लेके भी गिरेगा, जिसकी वजह से उसके हाथ से बंदूक छूट जाएगी। फिर फाइट सीक्वेंस पूरा का पूरा सेम रखते हैं और नागार्जुन सर के साथ वो लोग वहां से बच के निकल भी जाएंगे। कार चेज भी सेम रखते हैं, आश्रम में एंट्री भी सेम रखते हैं, बस एक डायलॉग को यहाँ पे चेंज करते हैं कि वहाँ शिवा और ईशा एक दूसरे को जो आई लव यू बोलते हैं वो यहाँ पे नहीं बोलते। जैसे ही शिवा और ईशा दोनों से ये वाले बात लेने को होते तो वहां से उसका चेला आकर पीछे से अटैक कर देता और उसके बाद वैसे ही शिवा ईशा को बचाता एंड फिर गुरुजी बाहर आते और उसके बाद इंटरमिशन के बाद फिर शिवा का जुनून वाला सीन वो सब सेम चलता और उसके बाद ब्रह्मांश का सीन भी सेम होता। बोट के पास जाने वाला सीन, बाकी मेंबर्स का इंट्रोडक्शन, गुरुजी का इंट्रोडक्शन, शिवा के माता पिता के बारे में जानने वाले सारे डायलॉग्स को सेम रखेंगे और एक डायलॉग चेंज करेंगे जहाँ शिवा कहेगा कि उसे ब्रह्मांश ज्वाइन नहीं करना है, जिस पर ईशा पूछेगी कि क्यों, और शिवा कहेगा क्योंकि ये लड़ाई उसकी नहीं है और वो एक डीजे वाली जॉब से ही खुश है। ये ब्रह्मास्त्र की लड़ाई गुरुजी को ही लड़ने दो, जिस पर गुरुजी का फिर से वही इंटरप्शन कि तुम आम नागरिक नहीं हो वगैरह वगैरह, वो सब चीज सेम रखेंगे। फिर गुरुजी ईशा को जाने के लिए कहेंगे और वो वहां से चले जाएंगे और शिवा ईशा से कहेगा कि गुरुजी ने उसे फंसा दिया है। ईशा कहेगी कि ऐसे ही वो उन्हें गुरुजी नहीं कहती है। इसके बाद अचानक से उसे घाव दिख जाएंगे, जिस पर शिवा पूछेगा कि ईशा ने बताया नहीं, पर ईशा कहेगी कि उसके जान के बदले ये घाव बहुत छोटी ही चीज है और शिवा ने उस दिन उसकी जान बचाई थी। जिस पर शिवा कहेगा कि तुम्हारी जान भी मेरे वजह से ही खतरे में आज। यहीं पर डिम्पल कपाडिया के पारुल इंटरप्ट करेगी और कहेगी कि हेलीकॉप्टर जाने के लिए रेडी है और दोनों एक दूसरे को हक करके ईशा हेलीकॉप्टर से निकल जाएगी। इसके बाद डायरेक्ट ईशा शिवा के घर के उसके सामान को लेने जाएगी, वो वाली सीन दिखाएंगे। उसके बाद वो फाइट भी सेम होगी एक्सेप्ट कि ईशा की गिरती हुई सीन को दिखाएंगे एंड फिर उसके बाद शिवा की नींद टूट जाएगी। शिवा टेंस्ड हो जाएगा, बोट के पास जाएगा, कॉल करेगा बट ईशा कॉल नहीं उठाएगी और फिर शिवा वहां से गुरुजी के पास जाएगा और शिवा कहेगा कि ईशा की जान खतरे में है और उसे क्या हुआ उसे रणवीर को जानना है। जिस पर गुरुजी कहेंगे कि सुबह तक वेट करो और सुबह न्यूज मिल जाएगी। उसके बाद सुबह ईशा तो नहीं आएगी लेकिन वहाँ शिवा का सारा सामान आ जाएगा और गुरुजी उसे बताएंगे कि ईशा को चोट आ गई है और वो कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहेगी। इसके बाद हम लोग वो ट्रेनिंग वाले मोन्टाज को डालेंगे जो कि वो और ज्यादा मेक सेंस करेगी कि शिवा इस लड़ाई में और इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसे ईशा की जान और खतरे में नहीं डालनी है और दुनिया को भी बचाना है ताकि ब्रह्मास्त्र गलत हाथों में न पड़े। के बाद का सीक्वेंसेस को सेम रखेंगे, जहां ईशा नहीं होगी वैसे ही शिवा गांव में जाएगा, जुनून का वही डायलॉग्स, बट यहाँ ईशा नहीं होने वाली है। नेक्स्ट वाला सीक्वेंस होगा जहां ब्रह्मांश को पता चल जाएगा कि उनकी लोकेशन रिवील हो गई है, बट वहां उनके आश्रम को डिफेंड करने के लिए कुछ ही लोग हैं जो कि गुरुजी के स्टूडेंट्स हैं, गुरुजी खुद हैं और उसके अलावा शिवा वहां पे है। तो गुरुजी उस टाइम शिवा को लाइटर देंगे बट वहीं जुनून आ जाएगी और जैसे ही वो आश्रम में घुसने की कोशिश करेगी तो वो नहीं आ पाएगी क्योंकि गजास्त्र का यूज करके रवीना पूरे के पूरे आश्रम को प्रोटेक्ट कर रही होगी। बट जुनून का जो नंदी अस्त्र धारण किया हुआ वो चेला है वहां आएगा और गजास्त्र के शील्ड में एक छोटा सा होल बनाने में सफल हो जाएगा और वहां से जुनून रवीना को वही वाला तावीज पहना देगी फेक करके, जैसा कि उसने गांव वालों को पहनाया था। और उसके बाद रवीना अपने गजास्त्र के प्रोटेक्शन शील्ड को पूरे के पूरे आश्रम से हटा देगी। उसके बाद वैसी ही अटैक वाली सीक्वेंसेज होगी, वही कट सीन्स वाली, और फिर शिवा बेहोश हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जब शिवा को होश आएगा तो उसके भी हाथ बंधे होंगे और जुनून वहां आके उससे पूछेगी कि उसने ब्रह्मास्त्र को कहाँ रखा है। तो पहले तो शिवा उसे नहीं बताना चाहेगा लेकिन जुनून वहां पे अपने चेले को इशारा करेगी और उसका चेला आलिया भट्ट को लेके आएगा जिसके माथे पे और हाथ पे पट्टी बंधी हुई होगी। और फिर से जुनून शिवा को कहेगी कि देखो अब तो बता दो वरना ये तो गई। उसके बाद शिवा कहेगा आखिरी टुकड़े को उसने मायास्त्र का यूज करके उसे लाइटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और वो पास पड़े हुए लाइटर की ओर इशारा करेगा और जुनून से कहेगा कि इस लाइटर को जला के उसके फ्लेम्स में शिवा के खून को गिराना होगा और उसके बाद ही वो ब्रह्मास्त्र के टुकड़े में कन्वर्ट होगा। जैसे ही जुनून ऐसा करेगी शिवा अपने पावर्स को एनहेंस कर लेगा, जुनून को वहीं पे जलाने की कोशिश करेगा बट वो कवच अस्त्र का यूज करके बच जाएगी और उतने में ही शिवा वापस से वो इस वाली सीक्वेंस में जो अस्त्र दिखाई गई है, अब मुझे इसका नाम तो याद नहीं, ये वाली अस्त्र का यूज करके
ईशा को जो चेला पकड़ा रहेगा उस चेले को जलाने की कोशिश करेगा और फिर ईशा दौड़ के उसके पास चली आएगी और फिर से यहाँ से आगे की जो सीन्स हैं वो सेम रहेंगी। एक और चेंज मुझे इस क्लाइमैक्स में करना था कि जब ये शिवा वाली पूरी सीक्वेंस हो रही होगी तो गुरुजी और बाकी लोग जो लोग बंधे हुए थे वो आश्रम के एक रूम में होंगे और वहां पे जो पहरेदार होंगे वो लोग जल्दी जल्दी बाहर चले जाएंगे दौड़ के कि क्या हुआ और सिर्फ 2 या 3 पहरेदार बस पहरा दे रहे होंगे और वहां पे गुरुजी अपने पॉकेट नाइफ एके प्रभास्त्र का यूज करके और जैसे तैसे स्ट्रगल करके अपने आप को मुक्त कर देंगे, दूसरों को भी मुक्त करेंगे और उसके बाद वो वापस से बाहर आएंगे और फिर पूरे के पूरे फाइट सीक्वेंस जैसे थी वैसे ही प्ले आउट करेगी। बस थोड़ी और चेंजेस करनी बाकी है। एंड के तरफ ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े के जुड़ने के बाद, जुनून के पहाड़ से गिरने के बाद और देव के आजाद हो जाने के बाद, देव का फेस रिवील कर देने के बाद मूवी वहीं पे खत्म हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की एंड वहीं। रुको जरा, बता रहा हूँ, भागो मत, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। अब उसके बाद के सीन्स जो मूवी में दिखाए गए हैं उन्हें मैं पर्सनली सेकेंड पार्ट में देखना एक्सपेक्ट करता कि स्टार्टिंग में मूवी वहीं से पिकअप करती जहां शिवा ब्रह्मास्त्र की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके आंख में वही ब्रह्मास्त्र वाला लोगो दिखाया जाता है बट वहीं वो बेहोश हो जाता है। इधर ये बात देव को पता चल जाती है कि देव वहां आता, ब्रह्मास्त्र लेके चला जाता या फिर जो भी करना है उसे वो करता। खैर बाकी की चीजों को रखेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट मूवी के लिए। और अगर स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी और जिन्होंने ये मूवी देखी है वो कमेंट करके बताएं कि ये मूवी आज के टाइम में ऐसी अगर स्क्रिप्ट लिखी होती तो वो बिलीवेबल होती या नहीं होती। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस।